देश में एक बार फिर से नोटबंदी कर दी गई। 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। हेलो फ्रेंड्स, और 19 मई 2023 को आरबीआई ने ये अनाउंस कर दिया है कि 2000 के नोट को वो इकोनॉमिकल सर्कुलेशन से बाहर कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि 2016 जैसी ये डायरेक्ट बैन नहीं होगा, जिसमें कि 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इसमें 2000 की नोट लीगल टेंडर रहेगी, इसीलिए आप इस नोट को कहीं भी अभी यूज कर सकते हो। ये बस एक नोटिस जारी हुई है जिसमें कि सितंबर 30, 2023 तक आप अपने बैंकों में डिपॉजिट करा लें। लेकिन यहाँ पर भी एक रूल निकलकर सामने आई है कि आपको एक ही समय में 20,000 रुपए यानी कि 10 नोट ही डिपॉजिट कर सकते हो। और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि आप सिर्फ अपने बैंकों में ही जा सकते हैं। आप किसी भी बैंक में जाकर नोट को एक्सचेंज करा सकते हो, बस आपके पास केवाईसी का डॉक्यूमेंट रहना होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कुछ लीगल पेमेंट व्यापारियों को नोटिस जारी किया है कि आप इस नोट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसके पास आप जाकर 4000 की नोट तक अमाउंट एक्सचेंज करा सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि 2000 का नोट ही क्यों, 500 का क्यों नहीं, और इसे सरकार की क्या नुकसान हो रही है जिससे गवर्नमेंट को आज इन्हें मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर पूरा खेल हमारे माइक्रो इकोनॉमिक का है, जो हमें कहीं पर भी बताया नहीं जाता है और पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन आपको आज हम बहुत ही सरल भाषा में ये आपको सारे बातों को समझाऊंगा। अगर आप पिछले सालों से अगर इंडिया में देखो तो ये कंटिन्यूअसली नोट बंद होते आ रहे हैं। इनफैक्ट ये 2000 के नोट तो कुछ भी नहीं है, पहले 5000 की नोट और 10,000 की नोट भी मौजूद था। इंडिया की अगर सबसे पहले नोट बंदी की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया ने 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 500 और 1000 और 10,000 की नोट को बैन किया था, और वो भी अचानक से इंस्टेंट रूल बनाकर। उस वक्त की आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख वो इस एक्शन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फैसले पर बिल्कुल भी फिक्स हो चुकी थी, और इसके पीछे का उन्होंने रीजन देते हुए कहा कि वो इसके पीछे मनी होल्डिंग को रोकना चाहते हैं। लेकिन इसे अगर ध्यान से समझे तो उनकी इसके पीछे की असली वजह उनकी थी फ्रीडम फाइटर तक पहुंचने वाली फंडिंग को रोकना था। लेकिन इससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उसके अगले ही साल अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद भी इंडिया को आजादी मिल गई। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि पिछले सालों में की गई नोटबंदी में देखा गया है कि अचानक से पीएसयू, बैंक और रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉफिटेबल बूम हुआ है, जिनकी प्रॉफिट लगातार दिन चौगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है, और वो इंस्टेंटली हजारों करोड़ इनकम की जनरेट कर लिए थे। और अब 2000 नोट हटने के समय भी कई रिपोर्टर और जर्नलिस्ट का यह मानना है कि सेम ट्रेंड फिर दोहराने वाली है। बट अगर बात करें सेकेंड नोटबंदी की, तो कई कॉमन सिटीजन का वो अपने फिजिकल एसेट्स को होल्ड करना चाहते थे। सो 1940s के बाद आया 1950s दौर, जिसमें अचानक से इंडिया 10,000 और 5,000 जैसी नोट आए, और साल 1978 में इंडिया के दूसरे नोटबंदी में उन्हें वापस बंद करना पड़ा था। और नोटबंदी के वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, जनता दल गवर्नमेंट ने, जिन्होंने वंचूस कम्युनिटी के रिकमेंडेशन में ये कंसीडर कर लिया था कि 1000 और 5000 और 10,000 की नोट को वो मार्केट से बंद कर रहे हैं। और नोटबंदी के पीछे का सबसे भारी वजह थी कि वो था ब्लैक मनी, जो मार्केट से हटाना चाहते थे। और इस वक्त बैंक के 146 करोड़ नोटबंदी जमा हो गई थी, और इसमें से 124 करोड़ जो एक्सचेंज होकर वापस मार्केट में ही दे दिया गया, और बचे हुए नोट 21.55 करोड़ पूरे ब्लैक मनी था। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पावरफुल कंट्री में भी होती है, जिसकी आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं जिम्बाब्वे कंट्री, जहां की करेंसी 2008 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी के तरफ से वर्ल्ड लार्जेस्ट लीगल टेंडर का टाइटल मिला था। तब तक कि उनके पास हाईएस्ट करेंसी का नोट कितना था आपको पता है? आपको विश्वास नहीं होगा कि अनबिलीवेबल 100 ट्रिलियन का था। और यही नहीं, वहाँ की प्रोडक्ट की कीमत भी आसमान छू रही थी, जहाँ पर एक ब्रेड की कीमत 300 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर थे। आप सोच सकते हैं कि आपको एक ब्रेड लेने के लिए पूरी एक ऑटो में पूरी पैसा भरकर ले जानी पड़ेगी। ये कंडीशन हो गई थी वहाँ की। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया में ये वजह नहीं है। इंडिया में 5% to 6% इन्फ्लेशन भी है। सो बेसिकली इंडिया में पास्ट में हुई जैसी इन्फ्लेशन नहीं है, और इसीलिए देखा गया कि इंडिया में नोट बैन होने के बाद ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। और इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसे यूज आप भी कर सकते हो। ये सेक्टर पर नोट बैन होने के बाद इस पर गुड इम्पैक्ट पड़ रही है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर और ट्यून कहे जाने वाले स्टॉक। आईटीसी इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट के अनुसार ये 21% तक ये ग्रो कर सकता है। और दूसरा सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर।
ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसमें पीछे नहीं है। टाटा मोटर्स में भी इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये 14% तक इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इनफैक्ट लास्ट नोटबंदी के वक्त ये 4 महीने बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 15% तक बढ़ोतरी की अपनी दर्ज कराई थी। और ऐसे कई एग्जांपल है जो इस पर गुड इम्पैक्ट डालती है। तो आपको क्या लगता है और क्या रीजन हो सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।